हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश सभी छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग लैब बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं, सॉरी 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये वीडियो आज कब जब कंप्लीट हो जाएगा तो 90 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये जो 90 क्वेश्चंस है वो 10th लेवल के थे, ठीक है। वो क्या था, 10th लेवल के स्टैंडर्ड के थे। तो 10th में जितना भी क्वेश्चंस था एनसीईआरटी बेस्ड वो सारा अभी हम कर चुके हैं। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख के थोड़ा आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस हिंदी में आपको ढूंढते रह जाएगा और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे हो नहीं पाएगा फिर। तो आप लोग ये हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी तो हम ये टाइम पास मतलब थोड़ा थोड़ा बना रहे थे। तो अगले बार से अगले वीडियो से जब आएगा तो उसमें हम किसी भी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। तो अगले वीडियो में जो लैब मैनुअल का क्वेश्चन आएगा लैब बेस्ड, वो 9th स्टैंडर्ड से आएगा। तो 9th स्टैंडर्ड में भी लगभग हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे। और फिर इसी तरह से 8th स्टैंडर्ड पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इतना वीडियो में हम लोग जब हम जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं उतना आप करके जाइएगा तो फिर बहुत ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब तक मैं एनसीईआरटी का थ्योरी बेस्ड लेक्चर नहीं लेके आ रहा हूँ तब तक आप क्या कीजिए कि खुद से एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते रहिएगा तो आपका एग्जामिनेशन में होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आइए हम लोग जो स्पेसिफिक नॉलेज का जो वीडियो एक आ रहा था स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, वो भी कल से आने लगेगा। कार्बन मेटल नॉन मेटल तक हो गया है। तो मेटल नॉन मेटल के जो आगे के चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे कल से। तो एग्ज़ाम्स के पहले लगभग 25 फ़रवरी तक सारा ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। 25 से 30 फ़रवरी तक, उसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। तब तक आप अपने भी थोड़ा मेहनत करते रहिए। तो ये 1 डेढ़ मिनट की नोटिस के बाद से फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लैब में। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2, ठीक है। स्टूडेंट्स यूज यानी कि R1 और R2 का क्या करा है उसको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना। तो इसमें पूछ रहा है सोन हियर। तो अब ये फिगर आप देख लीजिए कि फिगर क्या है। यहाँ पे की लगा हुआ है, 6 वोल्ट का बैटरी है, प्लस माइनस नहीं दिया तो अभी नहीं दिया तो चलो हम छोड़ ही देते हैं। तो आगे क्या है, ए मीटर लगा हुआ है, फिर वोल्ट मीटर लगा हुआ है और दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अभी जब ऑप्शन देखिएगा तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सर्किट कैरेट रीडिंग देगा वोल्टेज भी का, बट इन करेंट रीडिंग आई देगा। मतलब सबसे पहले आपको यही देख लेना है यहाँ पे कि कौन वाला कैरेट रीडिंग देगा, सही सही रीडिंग कौन बताएगा। तो देखिए ए मीटर तो सही रीडिंग बता देगा, लेकिन वोल्ट मीटर बताएगा नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर को ये ए मीटर के क्रॉस लगा दिया है। वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाना था। वोल्ट मीटर को क्या लगाना था, रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाना था। रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल लगाते हैं, ना कि ए मीटर में। यानी कि वोल्ट मीटर का कैरेट पोजीशन यहाँ पे होता इस तरह से। तो इस केस में देखिए कौन सा वो ऑप्शन होगा। तो ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट रीडिंग वोल्ट मीटर्स का, तो ये गलत हो गया। करेक्ट करेक्ट रीडिंग आई देगा बट इनकरेक्ट रीडिंग देगा वोल्टेज, तो हाँ ये बात सही लिखा हुआ है। सी डी भी क्या हुआ, गलत ही हो जाएगा। उस हिसाब से दोनों का एक साथ लिखा हुआ है कि दोनों करेक्ट देगा दोनों इनकरेक्ट देगा। तो ये क्वेश्चन ये था। 17 हम लोग छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा है। 18 का आपको देखते के साथ ही पता चल गया होगा। ये एक क्या है, अमीबा का बाइनरी फिजन है। तो सबसे पहले ये स्टेट आएगा, इसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, ये वाला स्टेज आएगा। इसके बाद कौन वाला स्टेज आएगा, ये वाला स्टेज आएगा। और फिर इसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, ये वाला। यानी कि 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 1। तो 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 1 किस में है, बी में है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, अभी तक जो हम इसके पहले लेक्चर बनाए थे वो थोड़ा उसमें कम एक्सप्लेनेशन होगा। अभी से जो ज़्यादा आगे लेक्चर आएगा उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में इंटरेस्ट बहुत से लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो बहुत से लोगों को बढ़ते जा रहा है तो हम ज़्यादा और एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक सेटअप बनाया गया है और कह रहा है कि द सो दैट द गैस रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। हाँ, तो ये बताया हम लोग को, इसके एक्सपेरिमेंट को पहले भी हम लोग बात किए थे कि रिस्पायरेशन में कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। और CO2 जो निकलेगी वो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 जो निकलेगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो के यहाँ पे यही पूछ रहा है कि स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH को यहाँ पे क्यों रख दिया जाता है, बताएं। तो KOH को यहाँ पे रख जाता है कि जो CO2 है, CO2 KOH जो है, CO2 जो यहाँ से रिलीज होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 19 का आंसर क्या होगा, एयर इन द फ्लास्क, CO2 रिलीज बाय द जर्मिनेशन ऑफ द सीड।
हाँ, तो ये CO2 ऑब्जॉर्व करता है, तो इसमें क्या बता रहा है, केप्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि CO2 रिलीज होता है, और जो CO2 होगा वो ये क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, और इधर से वाटर लेवल क्या होगा, थोड़ा सा रेज कर जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का नीड होता है। ठीक है, जर्मिनेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, बाकी जब प्लांट बन जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक करने लगता है। ये छोटा सा कंसेप्ट आप वहाँ पे याद रखे थे। 20 नंबर में कह रहा है कि एक स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट करना है, ये 8th में भी एक्सपेरिमेंट 7th में करना है पहले। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाला NCERT की 7th की बुक देखिएगा तो वहाँ पे भी मिलेगा, फिर 10th में भी करना है। तो एक्सपेरिमेंट हम डायरेक्टली समझा देते हैं कि एक लीफ लिया गया और उस पर एक ब्लैक रंग का ऐसा लगा दिया गया। उसके बाद फिर सबसे पहले क्या किया गया है, उसको एक बार पानी में, फिर स्प्रिट में, फिर उसके बाद मिथाइल अल्कोहल में डाल के खौलाया गया होगा। तो उसके बाद कह रहा है कि जब उस पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो स्टार्च टेस्ट के लिए जब हम लोग उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे, तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो स्टार्च वाला जगह जो होगा ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं आप। और जहाँ पे स्टार्च नहीं रहेगा वहाँ पे क्या होगा, वाइट ही रह जाएगा। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर का लगा के रखे थे हम, तो ब्लैक कलर जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। तो यही इस क्वेश्चन में है। तो कह रहा है दो जो रिजल्ट होगा वो कैसा बनेगा, ए के जैसा कि बी के जैसा कि सी के जैसा कि डी के जैसा। तो ये बी के जैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, बी के जैसा होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। सनलाइट जहाँ पे अवेलेबल होगा वहीं पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बताते नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बस टेक्निक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट सही ही है क्योंकि हम ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड का हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये सॉलिड वाले का हम लोग, ये ब्लॉक का हम लोग वेट मेजर करना चाहते हैं। सॉलिड वाले को ब्लॉक का क्या करना चाहते हैं, हम लोग वेट मेजर करना चाहते हैं। तो जब हम लोग वेट मेजर करेंगे तो होगा क्या, वेट मेजर करेंगे तो देखिए इसमें भी पानी बाहर आएगा, इसमें भी पानी बाहर आएगा, इसमें भी पानी बाहर आएगा। तो इसमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि हम लोग ये पानी को डायरेक्टली क्या करते हैं, ये मेजरिंग फ्लास्क में कलेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, वो डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है। 23 में क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये सब ऑब्जर्व करा गया है। तो 9th का जब आप केमिस्ट्री निकालिएगा तो उसमें ये सब बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ये माउथ का चिक सेल है, ये ओनियन पील वाला, ये ओनियन पील वाला है दूसरा नंबर। तो इस तरह से है। पहला वाला क्या है, तो पहला वाला स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा जो आप पढ़ेंगे वो है। तो पहला स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा पैरेनकाइमा। प्रोनाउंसिएशन हमारा बायो का थोड़ा कमजोर है तो आप उसमें देख लिया कीजिए। तो इस हिसाब से पहला ये हो गया, दूसरा ओनियन पील है, अच्छा दूसरा ये ओनियन पील है, हम गलत बता दिए थे, पहले सही बताए थे। तीसरा वाला पैरेनकाइमा है, और चौथा वाला चीक सेल है। तो एक बार आंसर इसका हमको वेरीफाई कर लेने दीजिए। जब कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो हम आंसर पहले वेरीफाई करते हैं ताकि कोई गलत आंसर ना लग जाए। तो ये जो है इसका सही आंसर जो है डी नंबर है। सही आंसर कौन सा है दोस्तों, डी नंबर। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 24 में, तो ये पौधा को पहचानिए और ये पौधा को पहचानिए। कह रहा फिगर प्लांट्स आर गिवन, ऑब्जर्व केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ देयर ग्रुप्स। तो ये भी 9th का ही है, तो ये ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, 24 का ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर होगा। 25 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 में क्वेश्चन देखिए कि ए स्टूडेंट आर गिवन 3 सैंपल्स ऑफ कंटेनिंग इथानोइक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, C3 C2H5 COOH, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट है का मतलब NaHCO3 एंड वाटर। ऑन डिपिंग पीएच पेपर, तो पीएच पेपर एक बार इसमें भी डालेगा, पीएच पेपर इसमें भी डालेगा, इसमें भी डालेगा। तो ये ऑप्टेन ब्लू, फर्स्ट में ऑरेंज हो गया, दूसरे वाले में ब्लू हो गया, और तीसरे वाले में क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो उसको पीएच पेपर के असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि सबसे कम वाला पीएच को पहले रखना है, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो ये पीएच पेपर आपको पता होगा, इधर ब्लू होता है और इधर क्या होता है, रेड होता है, और इधर सीधा पहले येलोइश होता है, फिर थोड़ा ग्रीनिश होता है, फिर वो क्या होता है, ब्लू होता है। तो आप इसके हिसाब से जब अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले कौन सा अरेंज हो जाएगा बताइए। तो जो इथानोइक एसिड है उसका सबसे कम होगा पीएच वैल्यू, तो यानी कि सबसे पहले पहला ही आ जाएगा। उसके बाद कौन होगा, तीसरा हो जाएगा, और उसके बाद बी नंबर हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो पीएच स्केल सब लोग एनसीईआरटी बुक ओपन करके एक बार ज़रूर से देख लीजिए कि कैसा होता है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस जो है पहले से करा हुआ है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो डायरेक्टली 28 पे हम लोग आ जा रहे हैं। अब 28 में देखिए क्या कह रहा है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन मिस्टेक आपके एग्जाम में हो जा सकता है ऐसा। फॉर द सर्किट ए एंड बी सोन बिलो द वोल्ट मीटर रीडिंग वुड बी, ठीक है। नीचे ऑप्शन देखिए पहले, ये 0.6 सर्किट ए एंड 2.4 इन सर्किट बी, यानी कि ए पे जो वोल्ट मीटर है 0.6 रीड करेगा, बी में ये रीड करेगा। तो यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे पहले कॉमन में क्या दिख रहा है कि ये जो बैटरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें भी 3 वोल्ट रीड करेगा और इसमें भी 3 वोल्ट ही रीड करेगा। ऐसा ही दिख रहा है ना, दोनों में पैरेलल कनेक्टेड है। तो जब हम ऑप्शन में गए तो देखिए दोनों में 3 वोल्ट दिख ही नहीं रहा, पहले हम भी कंफ्यूज हुए थे। तब हमको लगा कि अच्छा ये आंसर गलत है, लेकिन फिर से जब हम वॉच किए और आंसर देखे तो देखे कि यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये की लगा हुआ है और यहाँ पे की नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन देता नहीं, अब बहुत बच्चा कहेगा कि नहीं दिख रहा था, हमारे में नहीं दिख रहा था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा सोचने लगेगा। तो खैर वो सब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि 0 वोल्ट, ठीक है। पहले में क्या है, पहले में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे की लगाया नहीं गया, एक ऐसे डाउट रहता तो की लगा हुआ माना जाता। तो इस हिसाब से आंसर होगा कौन सा होगा, 28 का डी नंबर हो जाएगा। 29 और 30 2 क्वेश्चन फिर से हमारे पास आ गया। तो 29 पहले बताते हैं कि एक बीकर लिया गया, इसमें 50 ग्राम पहले से पानी है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। इसके बाद किशमिश लिया गया जिसका ग्राम 20 ग्राम है, इसको पानी में डुबाया गया है, तो पता चला कि किशमिश का वेट 30 ग्राम हो गया। तो कह रहा है कि, और ये पानी का वेट जाहिर सी बात है 40 ग्राम, तो कह रहा है कितना पानी सोखा ये निकालना है। तो कितना सोखा, 10 × 100, और परसेंटेज में बदलना है तो कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा, तो जिससे कंपेयर करते हैं उससे भागा दे देते हैं। तो 20 से 5 बार में यानी कि 10 बचे 50%, इसका आंसर हो जाएगा कितना परसेंट, 50%। फर्दर आगे 30 नंबर बात करें और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे और साथ साथ में जो थ्योरी का हमारा क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, भी 10th में हम लोग मेटल नॉन मेटल तक आ चुके हैं। तो इसके बाद मेटल नॉन मेटल के बाद हम पीरियोडिक टेबल का जो क्वेश्चन है वो कल से कंटिन्यू होते रहेगा, और इसमें जो अब है ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो 9th स्टैंडर्ड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। उल्टा हम लोग चल रहे हैं और टाइम बचेगा तो फिर 11th 12th के क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना डीप में क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि आज का जो एक टेस्ट लिंक हम लोग शेयर किए हैं, टेस्ट का लिंक ये इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में ही है, वो सब क्वेश्चन सारा 8th 9th और 10th से ही दिया गया है। जब आप वो क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आपको लग रहा होगा अच्छा वो 11th स्टैंडर्ड का है, 12th स्टैंडर्ड का, ऐसा नहीं। वो सारा का सारा जो MCQ क्वेश्चंस है वो NCERT से दिया गया है, सारा कहाँ से दिया गया है, NCERT से ही दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो, तो इसके बाद इसका आंसर आप खुद ही बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा। तो हम सीधा बता देते हैं कि ये बी वाला सही है, क्योंकि इसमें कॉटन लगा दिया, तो कॉटन लगाने की वजह से एयर टाइट नहीं हो पाएगा, और जब एयर टाइट हो नहीं पाएगा, एक एक्सपेरिमेंट इसके पहले वाले में कर रहे थे कि किसमें ये जो ट्यूब के थ्रू पानी आ जाएगा, तो इसलिए होगा क्योंकि CO2 यहाँ ये ऑब्जर्व कर लेगा, और इसमें एयर का जब कमी होगा तो ये वाला पानी ऊपर आ जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इसमें ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्लगइन लगा दिया, और कॉटन से एयर क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, कॉटन से एयर क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वाटर सिर्फ लेवल बी में आएगा। तो ये पूरा का पूरा 90 क्वेश्चंस का एक लेक्चर अलग से ख़त्म हुआ, ये जितना नंबर भी लेक्चर का है, और 1-2 वीडियो और हम लोग करे थे जिसमें बेसिक टूल्स के बारे में हम बात करे थे। तो नीचे में आप बताइएगा कि आपको ये 90 क्वेश्चंस पढ़ के कुछ कन्फ्यूज़न, मतलब कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि इसके पहले वाला वीडियो है उसमें थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन किया गया था, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि इतने लोग इस वीडियो से लाभ लेंगे और इतना ज़्यादा इस वीडियो में लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आगे से जो वीडियो आएगा उसमें मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीज़ को। और ये आप लोग PDF खोजते रहते हैं, ये हम बहुत जगह से कलेक्ट करके रखे हैं। ये हम पहले CBSE स्कूल में काम करें हैं 4 से 5 साल, तो वो हमारा अपना एक्सपीरियंस है और हमारे पास अपना क्या है कलेक्शंस है, तो वहाँ से मैं कर देता हूँ। अब हिंदी में बहुत बार मैं कलेक्ट करने का कोशिश करता हूँ, वो कलेक्शन हो नहीं पाता, इसलिए आपको हिंदी में बहुत सी चीज़ नहीं मिल पाती हैं। तभी मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी के जो बच्चे हैं वो भी और ज़्यादा लाभान्वित हो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।